So students, let's start chapter number 1, globe. Do you see globe? Yes, yes or no? I think yes. In our school. Okay. So आज हम globe के बारे में इस chapter में पढ़ेंगे. Globe क्या है? A globe is a small model of the earth. Globe अर्थ का एक छोटा मॉडल है. It represents the shape and size of continents and oceans. और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रस्तुत करता है, क्या दिखाता है? ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के. ओशंस मीन्स महासागर, कॉन्टिनेंट्स मीन्स खंड. ओशंस एंड महासागर के शेप एंड साइज दिखाता है, उनके आकार दिखाता है. एंड हेल्प्स अस टू नो डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस. और ये हमें ये भी बताता है, रिप्रेजेंट करता है कि हमें हेल्प करता है डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस, दिशाएं और अंतर जानने में भी हमारी हेल्प करता है फॉर ग्लोब. सो आई आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लोब? अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब अर्थ का एक छोटा मॉडल है. When we look at a globe, जब हम ग्लोब पे देखते हैं, आपके बुक में यहाँ दिख रहा है ना, ये पिक्चर दिख रहा है, ये ग्लोब है. तो देखिए ग्लोब है ना, दिख रहा है ना वहां कुछ क्या अर्थ जैसा ही दिख रहा है कुछ. हाँ. When we look at a globe, जब हम ग्लोब को देखते हैं, we observe greater part of the earth's surface is covered with water. तो हमें क्या दिखता है कि ज्यादा से ज्यादा अर्थ सरफेस जो है, जो पृथ्वी का जो हिस्सा है, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पानी से कवर किया हुआ है, पानी से ढका हुआ है. और वो कितना है? अबाउट 70%, 70% है. Whereas rest of its surface about 30% is covered with land. और जमीन का कितना हिस्सा? 30% हिस्सा जमीन से ढका हुआ है, लैंड का, सॉरी पृथ्वी का, अर्थ का 30% जो हिस्सा है वो जमीन से ढका हुआ है, मीन्स मिट्टी से ढका हुआ है. On the other hand, it has an axle that allows the earth to spin around. और आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ जो दिया गया एक ग्लोब है, ग्लोब का पिक्चर है. इस पिक्चर में आपको टॉप पे एक्सल नाम दिखेगा. जो एक्सल का जो एरो किया हुआ है, एक्सल से एरो किया हुआ है, वो क्या है? एक्सल है. एक्सल मीन्स होता है धुरा एंड स्टैंड जैसा कुछ. That allows the earth to spin around. उससे क्या होती है? अर्थ अराउंड में घूमती है, आसपास क्या होती है? घूमती है. दिस एक्सल रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ स्पिन्स. और ये एक्सल ये दिखाता है, इमेजिनरी लाइन दिखाता है जिससे अर्थ घूमती है, जिससे अर्थ घूमती है. दिस एक्सल रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ स्पिन. और इस ये एक्सल दिखाता है इमेजिनरी लाइन, और उस इमेजिनरी लाइन पे अपनी जो अर्थ है वो क्या होती है? स्पिन्स होती है, मतलब घूमती है. The points where the axle is connected to the globe are known as poles. और जो पॉइंट्स दिए गए हैं जहां एक्सल कनेक्ट हुआ है, आपको दिख रहा है ना इस पिक्चर में, एक्सल जिन पॉइंट पे कनेक्ट हुआ है उन पॉइंट को क्या कहा गया है? पोल्स कहा गया है. पोल्स, पोल्स मीन्स ध्रुव. द पोल एट द टॉप इज नॉर्थ पोल. और जो ऊपर का ग्लोब पे जो ऊपर का जो पोल है, उस पोल को कौन सा नाम है? नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल means उत्तर ध्रुव. and the one at its bottom is south pole. और जो बॉटम में मीन्स नीचे में जो पोल दिया गया है, वो उस पोल का नाम क्या है? साउथ पोल मीन्स दक्षिण ध्रुव. ऑल फीचर इतना समझ में आया? ठीक है. ऑल द फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज बोथ पोल्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर डिपिक्टेड ऑन द ग्लोब. ऑल द फीचर्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की सारी भी विशेषताएं जो होती है, सारे वैशिष्ट्य जो होते हैं, जैसे दोनों भी पोल्स, बोथ पोल्स, बोथ मीन्स दोनों, बोथ पोल्स, विच आर बोथ पोल्स? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो दोनों पोल्स, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर होता है, ओशंस होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं. ये सारे ग्लोब पे क्या किए जाते हैं? डिपिक्ट किए जाते हैं, मीन्स चित्रित किए जाते हैं, डिपिक्ट किए जाते हैं, चित्रित किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं. बट वी कैनॉट सी ऑल द साइड्स ऑफ अ ग्लोब एट वन टाइम. लेकिन
वी कैनॉट सी ऑल द साइड्स, लेकिन हम ये सारे साइड्स एक ही समय पे ग्लोब पे नहीं देख सकते। वी वुड हैव टू रोटेट इट टू सी द पार्ट्स ऑन द अदर साइड। तो दूसरा पार्ट देखने के लिए हमें उस ग्लोब को क्या करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है, मतलब घुमाना पड़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है? लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश, अक्षवृत्त होता है। लॉन्गिट्यूड्स मीन्स होता है देशांतर। इन ऑर्डर टू मेक द अर्थ स्टडी इजियर, अर्थ की स्टडी आसान तरीके से करने के लिए, आसान बनाने के लिए सम इमेजिनरी लाइन्स आर ड्रॉन, कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइन्स मीन्स काल्पनिक रेखाएं निकली हुई रहती है। कौन से अरेंजमेंट में? ओरिजेंटली एंड वर्टिकली ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे कुछ इमेजिनरी लाइन्स निकाली हुई रहती है, ओरिजेंटली और वर्टिकली। उन लाइन्स को, द ओरिजिन लाइन्स निकाली जाती है, क्यों? क्योंकि अर्थ की स्टडी इजी होनी चाहिए। इजियर मतलब अपने को आसान होनी चाहिए पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में जानने के लिए, इसलिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इमेजिनरी लाइंस निकाली जाती है। देखो अपने बुक में जो पिक्चर दिया गया है लैटिट्यूड्स का जो पिक्चर दिया है, वहां देखो, वहां जो लाइंस वगैरह दिख रही है ना, ग्लोब पे भी दिख रही है वो। द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज लैटिट्यूड्स। और जो हॉरिजॉन्टली लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टली मींस आड़ी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो लैटिट्यूड कहा जाता है उनको, एंड द वर्टिकल लाइन जो होती है उन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। ओके, अंडरस्टूड? अब देखते हैं, लेट्स सी लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के बारे में देखते हैं। लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू वन अनदर। लैटिट्यूड जो होते हैं, लैटिट्यूड मींस हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ इमेजिनरी। तो लैटिट्यूड्स जो होती है वो एक दूसरे से कैसी रहती है? पैरेलल रहती है, मींस समान रहती है। द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ड्रॉन एट द सेंटर ऑफ द ग्लोब बिटवीन द टू पोल्स इज नोन एज इक्वेटर। द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, जो सबसे लंबा जो लैटिट्यूड रहता है वो ग्लोब के सेंटर में से निकाला हुआ रहता है, सेंटर से निकला हुआ रहता है, टू पोल्स के बीच में से जाता है, और उस टू पोल्स के बीच में से जो लैटिट्यूड जाता है लॉन्गेस्ट, उसे इक्वेटर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर मीन्स होता है भूमध्य रेखा। यहां देखिए इक्वेटर दिख रहा है, यारो से इंडिकेट किया है, वो है इक्वेटर। इट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल हाउस मीन्स हाफ्स मीन्स भाग। इट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल हाउस। और इससे मतलब इक्वेटर से ग्लोब दो हिस्सों में डिवाइड होता है। दिस टू हाउस आर नोन एज हेमिस्फीयर। और इन दोनों हाउस को क्या कहा जाता है? हेमिस्फीयर कहा गया है। हेमिस्फीयर नाम से जाते हैं, मतलब गोलार्ध कहते हैं। हेमिस्फीयर मीन्स गोलार्ध। The hemisphere at the top is called the northern hemisphere and the one at the bottom is called the southern hemisphere. जो टॉप पे जो हेमिस्फीयर रहता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, और जो बॉटम में मींस नीचे जो हेमिस्फीयर रहता है उसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। इतना समझ में आया? ठीक है। द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड्स keeps decreasing with distance from the equator. The length of latitude keeps decreasing. जो लैटिट्यूड्स की जो लेंथ रहती है, लंबाई जो रहती है, वो क्या करती है? डिक्रीजिंग विद डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से जो डिस्टेंस होता है वो कम करता है। द नियर द लैटिट्यूड्स आर टू द पोल्स द स्मॉलर दे आर। और जब हम करीब से देखते हैं, नियर द लैटिट्यूड आर पोल्स, जब हम करीब से देखते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? अपने को छोटे छोटे दिखते हैं। द लैटिट्यूड्स एट द पोल्स आर स्मॉल एज पॉइंट्स। और जो लैटिट्यूड एट पोल्स के जो लैटिट्यूड होते हैं वो ऐसे एकदम छोटे पॉइंट्स जैसे दिखते हैं जब अपन क्लोज से देखते हैं। एज द लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर। लैटिट्यूड जो है वो एक दूसरे से समान रहते हैं। दीज आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के पैरेलल से जाने जाते हैं। द लैटिट्यूड्स आर मार्क्ड इन डिग्रीज। और लैटिट्यूड जो है वो मार्क किया जाता है, काहे में मार्क किया जाता है? लैटिट्यूड का मार्क काहे में किया जाता है? डिग्री से किया जाता है। मीन्स जीरो नहीं रहता छोटा सा ऊपर नंबर्स के ऊपर, उसे डिग्री कहा जाता है। डिग्रीज में मार्क किया जाता है। अ टोटल ऑफ 180 लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन। और 180 लैटिट्यूड्स क्या किए जाते हैं? निकाले जाते हैं।
90 in the northern hemisphere and 90 in the southern hemisphere. 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब उत्तर गोलार्ध में और 90 दक्षिण गोलार्ध में ड्रॉ किए जाते हैं, निकाले जाते हैं. The lines of latitude to the north of the equator are given names from 1 degree north to 90 degree north. और उनको इक्वेटर पे कौन सा नाम दिया गया है? 1 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक ये इक्वेटर में लाइंस दी जाती है, नेम्स दिए जाते हैं. Similarly, the lines of latitude to the south of the equator are given names from 1 degree south to 90 degree south. और साउथ पे, साउथ इक्वेटर पे क्या नाम दिया जाता है? 1 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ. अब देखेंगे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स. इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लैटिट्यूड देखेंगे, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स देखेंगे. द इक्वेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड. इक्वेटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. भूमध्य रेखा जो होते हैं ना इक्वेटर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्षांश है. इट लाइज एट 0 डिग्री और ये 0 डिग्री पे होता है. अदर इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और दूसरी जो इंपॉर्टेंट लाइंस रहती है लैटिट्यूड पे, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहती है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ. द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ and Arctic Circle 66.5 degree north and the Antarctic Circle 66.5 degree south. इस प्रकार से ये लैटिट्यूड रहते हैं. अब यहाँ